कलेक्टर मृणाल मीना ने 17 दिसंबर को रेलवे सेतु निर्माण संभाग लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एसडीएम गोपाल सोनी भी उपस्थित रहे। बैठक में सबसे पहले भटेरा रोड पर बनाए जाने वाले ओवरब्रिज के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए ट्रैफिक डायवर्ट करने की आवश्यकता है। एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा बताया गया कि बैहर रोड पर डॉक्टर शिशिर खरे के मकान के सामने से भटेरा रोड के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग पर रेलवे द्वारा क्रॉसिंग बनाया जाना है। इस प्रस्तावित रेलवे क्रॉसिंग के आगे से 2 पहिया वाहनों के लिए पंप हाउस गली होते हुए भटेरा रोड पर निकलने का रास्ता दिया जाएगा, जबकि हल्के 4 पहिया वाहनों के लिए रेलवे क्रॉसिंग के आगे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोदा सड़क को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। भटेरा की ओर से आने वाली बसों के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाया जाना भी प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री मीना ने भटेरा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए ट्रैफिक डायवर्ट करने के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेतु निर्माण संभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से समन्वय कर बोदा रोड तक 4 पहिया वाहनों के लिए सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अस्थायी बस स्टैंड के लिए चिन्हित स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि भू अर्जन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करें। बालाघाट गर्रा मार्ग पर वैनगंगा पुल के पहले और वारा सिवनी में वारा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने गर्डर लॉन्चिंग में देरी किए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसके कारण जिले में यातायात की गंभीर समस्या हो रही है। वारा में सर्विस रोड नहीं बनने से धान के परिवहन में परेशानी आ रही है। रेलवे अधिकारी इन ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य शीघ्रता से करें। गर्डर लॉन्चिंग की तिथि बार बार नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी तरह वारा सिवनी कटंगी रोड पर 2 स्थानों पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सेतु निर्माण संभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वैनगंगा नदी पर जागपुर घाट में बनाए जा रहे पुल का कार्य जून 2026 तक की समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्य नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करें। इस दौरान रेलवे के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि गर्रा रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग 15 जनवरी को की जाएगी और 15 फरवरी तक ओवरब्रिज से आवागमन प्रारंभ कर दिया जाएगा। वारा ओवरब्रिज में 10 जनवरी को गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा और इसके 15 दिन बाद ओवरब्रिज से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। वारा सिवनी कटंगी रोड से पार चौकी पर बन रहे ओवरब्रिज का कार्य मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अगासी और उमरी के बीच बन रहे ओवरब्रिज में 10 जनवरी को गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर मृणाल मीना ने 17 दिसंबर को सरेखा रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण कर ब्रिज में किए गए सुधार और मरम्मत कार्य और पानी निकासी की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्विस रोड निर्माण और अंडरब्रिज के यातायात शुरू करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने ओवरब्रिज की दूसरी ओर से सर्विस रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सर्विस रोड, ओवरब्रिज और ब्रिज के बीच में बचे रिक्त स्थान पर रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। ओवरब्रिज के नीचे स्थान पर फैले सीमेंट, कंक्रीट और अन्य सामग्री को हटाकर उस स्थान को व्यवस्थित करने और उसे किस तरह सजाया संवारा जा सकता है, इस पर नगर पालिका को प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। सर्विस रोड से बड़े और भारी वाहनों के गुजरने से ओवरब्रिज को क्षति पहुंचने की संभावना को देखते हुए उन्होंने ऐसे वाहनों के सर्विस रोड से निकलने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि रेलवे की टीम के साथ में आज सारे आरओबी इसके काम के निरीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था, तो अंडरपास भी देखा गया है और उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बार टेस्टिंग भी कर ली है कि जो लास्ट टाइम पानी के जमाव की वजह से उसका बेस कुछ डैमेज हो गया था, तो उसमें उन्होंने ड्रेन्स का प्रोविज़न इस बार डाल दिया है और मेरे ख्याल से हम लोग आज फिनिशिंग टचेज़ इनके लग जाएंगे तो कल तक हम वहाँ से ट्रैफिक शुरू कर पाएंगे। सर्विस रोड जो हमारी राइट हैंड साइड की है, जिस तरफ हम खड़े हैं, सर्विस रोड कंप्लीट हो चुकी है, उसका क्योरिंग का काम चल रहा है, तो हफ्ते भर में वो सर्विस रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में लेफ़्ट हैंड साइड की सर्विस रोड पे विभाग काम शुरू करेगा और 7 दिन उसमें लगेंगे, तो कुल मिला के 15 दिन में दोनों सर्विस रोड और अंडरपास से ट्रैफिक हम लोग मूव कर पाएंगे। इसके साथ में जो जगह जगह पे अभी इनका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल पड़ा हुआ है, वो साफ़ सफाई का काम इनको शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे को बोला गया है कि उसको इकट्ठा करके एक बार फिलिंग का काम करें और साथ में जहाँ जहाँ ब्रिज के नीचे कंक्रीट का लेयर इनको ले करना है वो कंप्लीट करके उसके आगे की स्टेज में फिर स्ट्रीट लाइट का काम नगर पालिका और E&M पीडब्ल्यूडी शुरू करेंगे। ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने लगा दी है, लेकिन जो सर्विस रोड है उसमें फिर एक बार जब सीसी का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट का काम शुरू करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन दिया।